आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने दिन का आगाज़ अच्छा किया करें, क्योंकि दिन का आगाज़ जो है वो अगर अच्छा होता है तो दिन का इख्तिताम भी बहुत अच्छा होता है। और दिन का आगाज़ अच्छा करने के लिए मैंने अपने शुरू के वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बताई हैं, बहुत सारी नसीहतें की हैं। तो उन चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर अमल करें, सलाम करें, सलाम करने में पहल करें, लोगों में खुशियाँ बाँटें, परिंदों को खाना डालें, सदका दें। सदका बड़े बड़े तो आप लोग यकीनन कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए जाते हैं तो आप यकीनन सदका देते ही हैं। तो जब डेली रूटीन में मैंने आप लोगों को कहा था कि सेविंग बॉक्स बना लें, कोई भी एक खाली डब्बा घर में रख लें, और जब सुबह घर से निकलने लगे तो उसमें कुछ डाल दें। वो ख़वातीन जो घर से नहीं निकलती हैं वो डेली आँख खुलते ही 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपके पास होते हैं आप उस बॉक्स में डाल दिया करें, कि वो आपके दिन के आगाज़ में जो आपकी एक न्यू लिस्ट बनती है कि आज आपने क्या अच्छे काम किए तो उसमें फ़रिश्ते लिख देते हैं। तो लिहाजा ये नहीं सोचा करें कि वो मुसीबत आएगी, कोई टेंशन होगी, कोई परेशानी होगी तो हम सदका दिया करेंगे। तो इसको एक रूटीन बना लें, इससे ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब छोटी छोटी चीज़ें, जब परेशानी आपकी ठीक होने लगती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार लगता है कि ये मैंने चीज़ें शुरू की थी, ये उस चीज़ से छोटे से अमल से करने से जो हमारी ज़िंदगी में चेंज आया है, ये वो वजह है। परिंदों को खाना डालें, सदका दें, सलाम में पहल करें, माफ़ कर दें, रात सोने से पहले सोचा करें क्या गलतियाँ की हैं। वन वर्ड में अपने प्रीवियस तमाम वीडियोज़ की जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले वीडियो नहीं देखते थे अब जो है वो मेरी वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता कि आप प्रीवियस वीडियो देखें तो एक छोटा सा रिव्यू आज मैंने आप लोगों को दे दिया है। सदका दें, सलाम में पहल करें, रात सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करें, मौत को याद रखा करें, परिंदों को खाना डालें, रोज़ाना एक बॉक्स में सदका लाजमी दिया करें। अच्छा, सदका जो है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। कहते हैं बातों का भी सदका होता है, आप किसी का दुख सुन लें वो भी सदका है, मुस्कुराना सदका है। इससे पहले वाली मेरी वीडियो थी कि मुस्कुराया करें, सिर्फ मुस्कुराया नहीं करें, दूसरों को हंसाने की वजह भी बना करें, दूसरों की खुशियों में खुश हुआ करें। आज जो एक अच्छी सी बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, बहुत अहम टॉपिक है और आजकल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना। हर शख्स ये बात तो कर रहा होता है कि यार आजकल ये ख़त्म हो गया है, ऐसा हो गया है। तो वो हर शख्स कौन है? मैं, आप, हम सब मिल के ही तो हम लोगों से माशरा बना हुआ है। तो ऐसी कौन से लोग हैं जो हम सब ही बातें कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है हम सब सिर्फ बातें कर रहे हैं, हमने अमल छोड़ दिया। आज जो टॉपिक है वो यही है कि पड़ोसियों के हुकूक। पड़ोसियों के हुकूक क्या है? मतलब भूल गए हैं हम, बिल्कुल ही भूल गए हैं। इस टॉपिक पे हम बात नहीं करते। हर शख्स ये कहता है कि यार पहले ईद आती थी, हम लोग अपने घरों से निकल जाते थे, हम अपने पूरे मोहल्ले में जाते थे और सबसे ईदियाँ लेते थे। पहले ये होता था तो हम इस तरह करते थे। हर शख्स अपनी पुरानी बातें करता है, तो यकीनन वो चीज़ें अच्छी थी। वो चीज़ें क्यों खोती जा रही हैं, वो चीज़ें क्यों गुम होती जा रही हैं? क्योंकि मैंने, आपने, हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है, वो चीज़ें जिनमें हम ज़िंदगी जिया करते थे, अपने बच्चों को भी वो ज़िंदगी जीने दें। हमारे बच्चे बस मोबाइल के ही होकर रह गए हैं, उनकी पूरी दुनिया मोबाइल है। वो हर फंक्शन, हर इवेंट, हर त्यौहार वो मोबाइल में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो स्टेटस लगा देते हैं, फ्रेंड्स को मैसेज करके विश कर देते हैं, पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। ये तो खुशियाँ मोबाइल के अंदर बंद हो गई हैं। मिलना जुलना, एक दूसरे के घर आना, मतलब एक गलियों में जो खुशी थी, रौनक थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इन चीज़ों को दोबारा बहाल करें, हम लोग बच्चों को मोबाइल से निकालें। ये चीज़ें जब ही हो सकती हैं जब बड़े करेंगे, जब हम बड़े इन सब चीज़ों में महदूद हो जाएंगे ना। कि आजकल तो बहुत आसान हो, कोई बीमार हुआ है तो या फ़ोन में याद है, फ़ोन कर लिया था हमने, व्हाट्सअप कर लिया था। पहले तो चलो फ़ोन भी करते थे, उसमें भी कार्ड लाना पड़ता था, लोड करते थे, बैलेंस खर्च होता था। तो अब तो ये भी बड़ा आसान आ गया है कि व्हाट्सअप फ्री, मतलब चीप कॉस्ट जो है वो हमारे पास जो है ना सर्विसेज होती जा रही हैं। तो मोहब्बतें भी हमारी बहुत चीप होती जा रही हैं और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फ़राइज़, अखलाकी फ़राइज़ हमने मोबाइल के ज़रिए निभाते निभाते फिर हमारे हमें फीडबैक भी वैसे ही आता है। जब आप किसी की खैरियत फ़ोन में दरियाफ़्त करेंगे, सामने वाला भी फ़ोन में ही दरियाफ़्त करेगा। तो भाई इन सब चीज़ों से निकलें। ठीक है, ये एक आसानी हो गई है, एक अच्छी चीज़ है हमें, हमारे लिए। लेकिन इन आसानियों से और फ़ायदा उठाएं कि आपने फ़ोन में भी खैरियत पूछ ली, और कोई बीमार है तो आप उसको देखने के लिए भी चले गए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अच्छी बात सुन रहे हैं तो लाइफ में लाजमी चेंज लेकर आएँ, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी इंजॉय कर ली, बचपन में खेले और हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय किया है। तो वो चीज़ें हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइल के होके रह गए हैं। तो उन बच्चों को हमें मोबाइल से दूर करके कैसे इन सब चीज़ों की तरफ लेकर आना है,
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम ऐसा कर लेते। तो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो अभी से इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल मैं अपने टॉपिक से हट गई हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं देखती हूँ चेंज हो, ये सारी चीज़ें चेंज हो। तो बहरहाल आज से अपनी टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ। बहुत सीरियस टॉपिक था, पड़ोसियों के हुकूक। पड़ोसियों के हुकूक जनाब इतने ज़्यादा हैं कि मैंने तो अभी थोड़ा सा ही पढ़ा था। वैसे तो यकीनन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पड़ोसियों को अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाओ, पड़ोसियों से मिलते जुलते रहो, कोई गम हो तो उसमें शरीक हो, कोई खुशी होती है बुला लें। देखिए आजकल हमने पड़ोसियों के साथ हमारे हुकूक कितने रह गए हैं। या तो हमारे घर में कोई शादी की तकरीब होती है हम बुला लेते हैं, वरना खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गम का माहौल होता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो हम जाके उसके घर जाके उसका गम और दुख बांट लेते हैं। ये भी ज़रूरी है। लेकिन पता है पड़ोसियों के हुकूक के बारे में जब मैंने आज डिटेल में सुना, वैसे तो हमें पता है, हमने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा और फिर हम भूल गए। तो जब आज मैंने रिवाइज़ किया है, चाहती हूँ आप लोगों को भी रिवाइंड करवा दूँ कि शायद 8-10-15 मिनट की वीडियो से किसी के अंदर कोई चेंज आ जाए, जो कि मेरी रोज़ाना की कोशिश है। इंशाल्लाह ज़रूर चेंज आएगा। मैं आप हम मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर चेंज आएगा। पड़ोसियों के हम पर बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक के बारे में मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस कदर इतनी ज़्यादा ताकीदें जो है वो की गई हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, कि मुझे ऐसा लगता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये खदशा है कि पड़ोसियों को कहीं आपके जायदाद में से हिस्सादार ना ठहरा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके एक कदर हुकूक जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि ये डर है कि उन्हें जायदाद में हिस्सादार ना ठहरा दिया जाए। हमारी ज़ुबान से, हमारी हरकत से हमारे पड़ोसियों को जो है वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, अगर आप फ्लैटों में रह रहे हैं तो हमें रात देर में हम जनरेटर चला देते हैं, पड़ोस में जनरेटर नहीं है, अगर कोई बीमार है इस चीज़ का ख्याल रखें। लेट नाइट आप कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे घर के शोर शराबे से पड़ोसियों को तकलीफ़ हो। और यह शादी ब्याह के तकरीबात में इस तरह के टाइमिंग्स में आप शोर शराबा हल्ला गुल्ला करें कि पड़ोसियों को तकलीफ़ ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो इसके बहुत बड़े बड़े अजर हैं। आपको एक और जो है वो वाक़या सुनाती हूँ कि एक शख्स जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि नबी पाक, हमारे घर के सहन में हमारी पड़ोसियों के दरख्त का आधा हिस्सा, खजूर के दरख्त का आधा हिस्सा हमारी तरफ जो है वो आधा जो है वो उसकी तरफ है और आधा हमारे घर की तरफ झुकता है। तो उस दरख्त में, हमारे पड़ोसी के दरख्त से जो खजूर हमारे आंगन में गिरते हैं वो हमारे बच्चे उठाकर खा लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या हुक्म है, क्योंकि मेरा पड़ोसी वो आकर वो अपने हिस्से के खजूर हमारे बच्चों के हाथों से छीनकर ले जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि वो शख्स मुनाफिक था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और फरमाया कि क्या वो खजूर मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि वो शख्स मुनाफिक था। यकीनन उसका जवाब नफ़ी में था कि नहीं, वो खजूर जो है वो मेरे बच्चों को पसंद है। और उसने एक बहाना बनाया कि ना देने के लिए एक बहाना बनाया कि अगर कोई और चीज़ होती तो मैं ज़रूर दे देता, लेकिन खजूर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो लिहाजा मैं नहीं दे सकता। वहीं बैठा हुआ एक शख्स ये बात सुन रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जिस शख्स को बुलाया था उसे फरमाया कि अगर मैं तुम्हें इस खजूर के बदले जन्नत में एक बाग दूँ तो क्या तुम फिर भी मुझे खजूर नहीं दोगे? तो उस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया, उस शख्स ने इनकार कर दिया। वहीं बैठे हुए एक शख्स ने, और वो अपना जवाब देकर रवाना हो गया। वहीं बैठे हुए एक और सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस शख्स के खुद से इस पड़ोसी के हिस्से के खजूर अगर मैं ले आऊँ तो क्या वो जन्नत का बाग जो इसके लिए आपने कहा वो मुझे मिल सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खजूरें उसने मुझे नहीं दी हैं तो तुम्हें दे दें। उस शख्स ने कहा कि मैं अगर ला दूँ तो क्या ये बाग मुझे मिलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उससे वो खजूरें ला कर इस शख्स को दे दो तो यही बाग तुम्हें जन्नत में ज़रूर मिलेगा। तो वो शख्स भागता हुआ उस शख्स के पीछे पीछे गया और कहा कि मुझे बताओ ये खजूरें तुम मुझे कितने में बेचोगे? उस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे ये खजूरें बेचनी नहीं है। उसने कहा, यकीनन उसको जो है उसने कहा कि अभी मैं मना कर कर आया हूँ। उसने कहा कि अगर मुझे देनी होती तो मैं अल्लाह के हुजूर को नहीं दे देता, मैं तुम्हें क्यों दूँ? तो यकीनन वो तो मुनाफिक था, उसे जो है वो नहीं देनी थी एक चीज़। तो सहाबी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इसके बदले
बहुत ज़्यादा कीमत दूँ तो क्या तुम मुझे दे दोगे? फिर वो शख्स मुड़ा और कहा कि तो तुम मुझे क्या कीमत दे दोगे? उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं अब तुम्हें अपना सारा बाग दे दूँ? उसके बदले तुम मुझे चंद खजूरें दे दोगे? वो शख्स हैरान हो गया, कहा हाँ फिर ठीक है। तो सहाबी ने फरमाया कि मैं जो है वो तुम अपनी बात से फिरोगे तो नहीं? उस शख्स ने कहा मैं पागल हूँ कि चंद खजूरों के औज़ मुझे पूरा बाग मिल रहा हूँ और मैं जो है वो ये छोड़ दूँ? उस शख्स ने ये ऑफ़र कबूल कर ली कि उसने खजूरों के लिए कहा कि ठीक है मैं आपको जो है वो खजूरें जो है वो मुझे ले जाओ और अपना बाग मुझे दे दो। वो सहाबी वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इस पड़ोसी के हिस्से के जो खजूर थे मैंने उससे ख़रीद लिया और मैंने उससे सौदा कर लिया है, अब तो मुझे जन्नत में बाग मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि तमाम वाक़ये का इल्म था, लेकिन फिर भी फरमाया कि बताओ कि उसने वो खजूरें वो तुमने उसे क्या कहा कि वो तुम्हें खजूरें देने के लिए जो है वो तैयार हो गया? उन्होंने कहा कि मैंने उसे अपना पूरा बाग देकर वो चंद खजूरें इस पड़ोसी के हक़ के लिए ले ली हैं कि जिसके लिए आपने जन्नत में बाग देने का वादा किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हारे लिए भी ये मुआहदा चेंज हो चुका है कि अब तुम्हें भी अल्लाह ताला ने, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भी जन्नत में एक बाग नहीं बल्कि बागों के ढेर लगा दिए हैं और एक महल नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में महल बहुत सारे महल बना दिए हैं। यकीनन जो है वो आपको एक जो है वो पूरा वाक़या सुनाते हुए लफ्ज़ इधर से उधर होंगे, लेकिन जो वाक़या था वो ये है, यही है, ये एक सच्चा वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पड़ोसी के हुकूक़ के ऊपर एक शख्स ने उसके वो जन्नत में महल मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा के देखें कि पड़ोसियों के कितने ज़्यादा हुकूक़ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक़ के मुतालिक जब पड़ोसियों के हुकूक़ बयान किए तो 3 दफ़ा कसम खाई। सहाबी परेशान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात शुरू करने से पहले अल्लाह की कसम खाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार कसम खाई। सहाबा कराम परेशान हो गए कि या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप अल्लाह की कसम 3 बार खा रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक़ इतने ज़्यादा हैं कि अगर तुम में से कोई शख्स अपने पड़ोसी का ख़याल ना रखे तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि आपके जो है वो बहुत हज़ारों अमाल अच्छे हों, लेकिन एक ऐसा अमल जिससे आपके पड़ोसी को तकलीफ़ हो रही हो उसकी वजह से आप जन्नत में जाने से रह जाएं। तो लिहाजा अगर इस चीज़ से आप लोग जो है वो गाफिल थे, आज मैंने अपने ज़ात को दोबारा रिमाइंड करवाया है, आपको दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ। वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन जो है वो 10-15 मिनट की वीडियो अगर देखकर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आता है तो अपनी ज़िंदगी के लिए से ये टाइम जो आपका इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा, आपके काम आएगा। ये वाक़यात जो मैं बहुत सारे वाक़यात पढ़ती हूँ, फिर कोई एक वाक़या आपको सुना कर चाहती हूँ उससे ही जो है वो पूरे जो है वो हमारे जो टॉपिक होता है उसका आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाए। तो ये वाक़यात दूसरों को भी सुनाया करें, इससे अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आएँ। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों को ख्याल रखें, उनको लफ्ज़ों से भी तकलीफ़ ना दें। हमें शिकायत होती है कि अच्छा हम सब कुछ हम अच्छा कर लें, हमारा पड़ोसी जैसा भी हो। तो भाई रिक्वेस्ट है, आपका पड़ोसी जैसा भी है वो अपने किए का जवाब दे खुद होगा। आपने अपनी आखिरत अगर संवारनी है तो आप उससे अच्छा सलूक करें, ये सोचे बगैर कि वो अच्छा है कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।